नमस्कार दोस्तों। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी समस्या है जिसके बाद पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो कभी भी प्रेगनेंसी अचीव करना नेचुरल तरीके से उनके लिए नामुमकिन है। और जब भी हम डॉक्टर्स को अप्रोच भी करते हैं तो हमें यही बताया जाता है कि एंडोमेट्रियोसिस की समस्या के साथ नेचुरल कंसेप्शन ऑलमोस्ट नामुमकिन सा हो गया है और इसलिए आईवीएफ कराया जाए। ऐसे ही एंडोमेट्रियोसिस की एक पेशेंट हमारे पास आई थी शोभिता, और शोभिता का एंडोमेट्रियोसिस के लिए एक बार लेप्रोस्कोपी भी हो चुका था। तो शोभिता से जानते हैं उनकी आशा आयुर्वेदा में आने तक की जर्नी और उसके बाद की जर्नी कैसी रही। हेलो शोभिता। शोभिता, हमारे पास आने से पहले आपका क्या हिस्ट्री रहा था? वो बहुत ख़राब था मेरा। नोएडा से दवा कराई साल भर से, उसके बाद से नहीं ठीक हुआ। जवाब दे दिया आईवीएफ कराने के लिए, तो यहाँ पर आए। और आपकी एंडोमेट्रियोसिस की सिस्ट का साइज क्या था? 5 mm। 5 mm। आपके एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट एक ही ओवरी में थी या दोनों साइड्स पे थी? दोनों साइड में थी। और लेप्रोस्कोपी के लिए आपको क्या बोला गया था? वहाँ पे जब मैंने कराई थी तो करने के बाद मुझे बताया गया था कि ये इनको कंसीव नहीं होगा और ये दोबारा होने के भी चांसेस होते हैं। तो मैं करीब 6 हॉस्पिटल बदल चुका था। तो लकीली मैंने ये वीडियो देखा मैम का, तो मुझे इस तरह एक आशा से ही आशा मेरे मन में आई। तो मैं सोचा कि एक बार कंसल्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे जो मेडिसिन्स हैं ये बहुत एक साइड इफ़ेक्ट्स भी हमको देती हैं। तो इस तरह मैं भी उम्मीद बहुत छोड़ चुका था, हालांकि 5 साल हो चुके थे दवा कराते हुए। तो मैंने सोचा कि अपने आयुर्वेद में बहुत बड़ी शक्ति होती है, तो फाइनली इसको क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। तो इसलिए मैंने एक बार ट्राई की और सिर्फ 2 महीनों के बाद ही, जो कि मैम की वजह से ही बहुत बड़ी हेल्प रही, और तीसरे महीने में ही कंसीव होगा। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के साथ जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो नॉर्मली उनको जो मेडिसिन दिया जाता है उससे पीरियड्स बंद हो जाते हैं। तो क्या आपको भी ऐसी कोई मेडिसिन दी गई थी? जी पहले बिल्कुल बंद हो गई थी। 3-4 महीने तक पीरियड्स आने बंद हो गए थे। तो जब हमारे पास आए और हमने आपको मेडिसिन दिया तो क्या उससे आपके पीरियड्स बंद हुए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बहुत हेल्पफुल था। जैसे आपने मेडिसिन यहाँ पे स्टार्ट करी थी तो बिल्कुल पहले महीने से ही पीरियड्स आने स्टार्ट हो गए थे। और जो बेसिकली एंडोमेट्रियोटिक पेशेंट को ये डर रहता है कि अगर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट अंदर है तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, एग नहीं डेवलप होंगे, तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको कोई डर लगा? ऑब्वियसली, क्योंकि बेसिकली आदमी डरेगा ही डरेगा। अगर ये डॉक्टर बोलता है कि अगर ये पीरियड्स नहीं आएंगे तो ओव्यूलेशन कहाँ से होगा। बेसिकली यही है कि अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फिर कंसीव नहीं होगा। तो ऐसा ही मैं अपने हर एंडोमेट्रियोटिक पेशेंट को बोलती हूँ कि हम जो आपको मेडिसिन दे रहे हैं, हम कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं दे रहे जो कि फोर्स्ड मीनोपॉज क्रिएट करे आपकी बॉडी में और आपको पीरियड्स आने बंद हो जाएं। हमारा पर्पस एंडोमेट्रियोसिस को प्रॉपरली रूट से रिजॉल्व करना है। उसके लिए 2 स्टेजेस हैं। एक ये कि आपको ऑलरेडी जो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट आपकी ओवरीज में है वो रिजॉल्व हो। दूसरा कि एवरी साइकिल आपके एग्स ओव्यूलेट होने स्टार्ट हो और वो जो एग्स ओव्यूलेट हो रहे हैं वो अगेन किसी सिस्ट में कन्वर्ट ना हो। वो तभी पॉसिबल होता है जब आपका एंडोमेट्रियोसिस एटलीस्ट करंट स्टेज में डिसॉल्व हो जाए। और वही टेक्नोलॉजी या वही उस सिद्धांत पे हम चलते हैं और इसी वजह से एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होते हुए भी शोभिता कंसीव कर पाई। और जब तक उनकी प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स हुए थे उनकी सिस्ट ऑलमोस्ट हाफ साइज हो गई थी। बिकॉज जब आपको पीरियड्स नहीं आ रहे, जो कंसेप्ट चल रहा है, पीरियड्स नहीं आ रहे, बेबी ग्रो कर रहा है, तो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती हैं। और आज शोभिता का जो 5 मंथ्स का प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड आया है उसमें उनकी एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट दोनों ही ओवरीज में टोटली डिसॉल्व्ड हैं और बेबी को भी कोई भी परेशानी नहीं है। बेबी इज एब्सोल्युटली हेल्दी। सो शोभिता, बेबी देखा आपने अल्ट्रासाउंड में? हाँ। कैसी फीलिंग आई आपको? बहुत अच्छी आई। बाहर भी मेरे से बोल रही थी कि मैम भी अच्छी है और बच्चा मेरा बिल्कुल स्वस्थ है। मैं चाहती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी हो, और बहुत सारी दुआएं दे रही थी मैम आपको। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, एंडोमेट्रियोसिस है तो घबराएं नहीं और डायनोजेस्ट, एंडोरेग जैसी मेडिसिन पे जाने से पहले, अपनी बॉडी को एक फोर्स मीनोपॉज की तरफ ले जाने से पहले आयुर्वेदा को जरूर अपनाएं। और मैं बार बार बोलती हूँ, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को लेप्रोस्कोपिकली रिमूव कराने का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है, बिकॉज वो सिस्ट वापस से बाउंस बैक करती है, जैसा शोभिता के केस में हुआ था। जब ये हमारे पास आई थी, लेप्रोस्कोपी होने के बाद भी सिस्ट वापस से दोनों ओवरीज में आ गई थी। तो इसलिए लेप्रोस्कोपी का रास्ता ना अपनाएं जब तक कि वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन पे चली गई है, बहुत बड़ी हो गई है। अनलेस आप लेप्रोस्कोपी ना कराते हुए आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को अपनाएं, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट जरूर रिजॉल्व होगी और आपको प्रेगनेंसी भी होगी। और शोभिता के साथ साथ हमारे बहुत सारे एंडोमेट्रियोटिक पेशेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से कंसीव भी कर पा रहे हैं और बहुत हेल्दी बेबीज भी हो रहे हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें और किसी भी बीमारी से घबराएं नहीं। नमस्ते।